तो ये बच्चे कह रहे हमने नींद के लिए भोजन को भी त्याग दिया। तो मैं तो क्या कह रहा हूँ, त्याग करना पड़ता है, नींद त्यागनी पड़ती है, भूख त्यागनी पड़ती है, आराम विश्राम को त्यागना पड़ता है। और एक सीधी सी बात है, 2 साल मेहनत करो, सारी उम्र स्मूथली कट जाएगी। शुरू के 8-10 साल ऐश ले लो, सारी उम्र परेशान रहोगे। आज मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, 0.0675 से उसका सिलेक्शन रह गया। उसने मैसेज रखा था 0.0675। ये बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है बच्चे। पेपर के समय नहीं पता लगता, उस समय थोड़ी सी लापरवाही रहेगी हो, सेंटर पे थोड़ा सा पहुंचने में लेट हो गए हो, आप थोड़ी सी हड़बड़ी में हो, या आपने सिली मिस्टेक्स कर दी हो, या कोई कैलकुलेशन कर रहा हो, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है जब आपको पता लगता है कि आप फाइनल मेरिट से इतने कम मार्जिन से बाहर हो गए। परसों एक बच्चा आया था, उसने कहा कि सर इतने भी पैसे नहीं थे कोई ड्रेस ले सकूं, 3 साल से कोई वर्दी नहीं ली थी, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरी पत्नी ने कुछ पैसे जोड़ के रखे हुए थे कि आज अगर सर लोगों से मिलने जा रहे तो मैं नई ड्रेस दिलवाती हूँ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। और आप जानते हैं कि एक हमारे देश की फौज है, इंडियन आर्मी है, और स्टेट के अंदर है हमारे दरोगा, हमारे एसआई। और कैरीविल हमेशा जाना जाता है कि हमने भी भर्तियों की एक लंबी फौज यहां पर तैयार कर रखी है। और आप जानते हैं कि डेली हम इंटरव्यू दे रहे हैं, दरोगा जो बच्चे हैं रोज 8-10 बच्चे डेली पहुंच रहे हैं। हम कई बार नहीं भी होते तो एक एक करके बच्चों से मिलवाते हैं। बुलाओ भाई बच्चों को, तो बुलाओ। तो ये जो हमारे बच्चे हैं अभी आप लोगों से रूबरू कराते हैं। ज्यादातर बच्चे इस भर्ती में वो हैं जो ऑलरेडी पहले कहीं सेलेक्टेड थे, जिनका 2 बार 3 बार 4 बार सिलेक्शन हो रहा है। कुछ नौकरी वाले हैं, ऑलरेडी वर्किंग है, कुछ यूपी पुलिस कांस्टेबल में है, कोई फायर डिपार्टमेंट में है, कोई वन दरोगा की भर्ती से फाइनल मेरिट में कट ऑफ में जरा से मार्क्स से रह गया। तो इन बच्चों से आपको रूबरू कराएंगे। कारण ये है कि जब मोटिवेशन मिलता है इनको देख के, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीरियसली चीजों को लेके तैयारी करते हैं और फाइनल किसी मेरिट के अंदर वो पहुंचते हैं। आ जाओ भाई, ये हमारे पास एक एक करके बच्चे। आ जाओ बच्चे, बस बस बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये रहा भाई, आ जाओ आप भी इधर, 2 इधर आ जाओ, 2 इधर आ जाओ, आप भी आ जाओ। और यहाँ पे प्रेम में आ जाए तो भाई यहाँ आ जा, आगे आओ। आगे नहीं आया, भी नहीं आया भाइयों। हाँ अब देखो सारे ऐसे, ठीक है ठीक है, बढ़िया आ रहे हैं, बढ़िया आ रहे हैं, अब ठीक है। तो पहले तो एक एक करके जल्दी से अपना नाम बताओ भाई। अनुज यादव, कहाँ के रहने वाले हो? अम्बेडकर नगर से। अम्बेडकर नगर। आप? राहुल कुमार, आगरा। आगरा। आप बच्चे? मेरा नाम अमन कुमार, मैं ईटा से हूँ। और आप बच्चे? अरविंद पोजदार, हाथरस। हाथरस से। अब इसमें ना हमारे पास 2 बच्चे तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी वर्किंग है। जैसे ये भाई 2018 की भर्ती में कांस्टेबल में है, 2021 वाले में, 21 वाले में कांस्टेबल वाली भर्ती में है। अच्छा भाई ये बताओ कौन कौन से एग्जाम आपने दिए थे? सर मैं 2019 बैच कांस्टेबल में सिलेक्ट हुआ था, उसको मैंने छोड़ा। 2021 बैच कांस्टेबल में सिलेक्ट हूँ सर, और बंद दरोगा में सर फाइनल से बाहर था, और 2021 बैच दरोगा में भी बाहर हो गया था, इस बार सिलेक्ट हो गया हूँ सर। तो 19 में छोड़ दिया, 21 में क्यों किया फिर? सर उस टाइम पे ये कांस्टेबल बस एग्जाम मेरे भाई बोलते थे कि दे लो, अब कुछ और पढ़ाई करते थे सर। लेकिन फिर 69,000 भर्ती में मेरे भाई का हुआ नहीं शिक्षक में, तो उन्होंने कहा कि यार बड़े थे वो, नहीं हो रहा है तो ज्वाइन कर लो, घर के लिए सही रहेगा, तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया था। अच्छा जी। और ये भाई हमारे साथ है, ये उम्र 23 साल हुई है अभी आपकी, और 23 साल की उम्र में बच्चा दरोगा बन गया है। थोड़ा सा इधर हो जाते हैं, फ्रेम में अभी जगह है, बस 23 साल की उम्र में बच्चा दरोगा बन गया है। भाई कितने टाइम से तैयारी कर रहे थे? सर हमें लगभग 3 साल हो गई तैयारी करते। 20 साल से जुनून था करने का? जी जी इसी नौकरी का था, कुछ और भी था? जी सर, मैं 2 टाइम जीडी फाइनल रिजल्ट बाहर हो चुका हूँ। तो फाइनल रिजल्ट में अपने वहां गए नहीं उसमें, जी या रिजल्ट से बाहर हुए थे, सेलेक्ट हुए थे? नहीं सर, फाइनल मेरिट से बाहर हो अच्छा, गया। फाइनल मेरिट से आप बाहर हो गए, नहीं जा पाए। तो जीडी से सीधा दरोगा, ये कैसे सफर रहा भाई? बहुत शानदार सफर रहा, लेकिन सर इसके पीछे लगातार और निरंतर मेहनत रही। 3 साल लगातार? नहीं सर, इसके लिए तो मैं सीरियस हुआ हूँ जीडी देने के बाद। अच्छा, जीडी देने के बाद इसके लिए कि भाई दरोगा बनना है? जी सर। माँ बाप का किसी का घर पे सपना था? जी, किसका था? पिताजी का सपना था कि मतलब जॉब मिले अच्छी 2 स्टार। क्या करते हैं पिताजी? पिताजी किसान है। खेती करते हैं? अच्छा, कभी खेतों में भी काम कराया? जी सर बिल्कुल। कौन कौन सा काम कराया खेतों में? सर खेतों में क्या है, जैसे खाद वगैरह डालनी होती है, बाकी पापा ने ज़्यादा नहीं करने दिया, लेकिन घर पे बाबा दादी थे तो दादी की लगभग 8 साल तक सेवा की, वो चारपाई पे ही थी। अच्छा, वो भी आपने सेवा की। अब देखो घर पे भी जब जरूरत पड़ती है तो काम में तो हाथ बटाना पड़ता है भाई, ठीक है, वो जरूरी भी है और होना भी चाहिए, तजुर्बा होना चाहिए चीज़ों को लेके, उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। और आप ये देखो कि ये बच्चे अब दरोगा फाइनली सेलेक्ट हो गए, और इनके पीछे सिर्फ ये नहीं है, आज बच्चे कह दे रहे हैं कि पेपर आउट था, आउट होने की वजह से इनका सिलेक्शन हो गया, नॉर्मलाइजेशन की वजह से हो गया। भाई आप ये देखो कितने साल की मेहनत भी है इन बच्चों की, ठीक है। हम मान लेते हैं कि
कुछ सिस्टम में खामियां रही होंगी, कुछ गड़बड़ियां रही होंगी, कुछ बच्चे उसका शिकार हुए होंगे, लेकिन मेजोरिटी जो बच्चे आ रहे हैं वो ऐसे बच्चे हैं जो ऑलरेडी वर्किंग हैं, वो ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं फाइनल मेरिट से 1 या 2 बार 3 बार बाहर हो चुके हैं और लगातार एग्जाम्स देने के बाद उन्हें तजुर्बा हासिल हुआ और इस मुकाम तक यहाँ पहुंचे। ये भाई हैं, ये फायर में है। किस पोस्ट पे बच्चे? फायरमैन। फायरमैन सर। फायरमैन, अच्छा। कौन से साल की भर्ती है आपकी? 2021 में ज्वाइन की थी सर मैंने। तो यार एक बात बताओ, फायरमैन में जैसे ऐसे सुना है कि 2 दिन ड्यूटी 2 दिन ऑफ, कुछ ऐसा होता है या लगातार होती है? 2 दिन ड्यूटी 5-6 दिन रेस्ट होगी। अच्छा, 2 दिन ड्यूटी और 5-6 दिन रेस्ट। 5-6 दिन रेस्ट हो जाता है, तो प्रॉपर उस रेस्ट की सैलरी सब मिलती है? हाँ सर, रेस्ट में जैसे होता है आग लगती है तो हम जाएंगे। अच्छा, जी सर, आग नहीं लगी तो वहीं पर रहेंगे रूम में अपने बैरक में। तो रहेंगे तो आप ऑफिस में ही जो आपका फायर स्टेशन है उसमें? हाँ जी, वहीं पर रहेंगे सर, वहीं उसमें पर रहेंगे। हाँ जी सर। और जैसे 2 दिन आपकी ड्यूटी होती है उसमें क्या करते हैं? उसमें वॉचिंग ड्यूटी लगती है सर हमारी, उस टाइम पे भी मतलब पढ़ सकते हैं आप। अच्छा, उस टाइम पे भी आप पढ़ सकते हैं, मतलब एक ऐसी पोस्ट थी जिसमें आपके पास पढ़ने का समय था हाँ जी। और ऑनलाइन कोचिंग ने मदद की। हाँ सर, बहुत ज़्यादा मैं तो कैसा रहा भाई कैरीवेल का जो रिस्पॉन्स रहा? बहुत अच्छा लगा सर। 40 में 40 नंबर आए रीजनिंग में मेरे, अरे वाह, मैथ में 40 में 40 आए। बहुत बढ़िया। तो देखो भाई 40-40 रीजनिंग में, मैथ्स में, हिंदी में कोई एक आधा नंबर कट गया और जीएस में तो देखो मैं तो कहता हूँ बहुत सारी चीज़ें तैयारी के बाद भी भगवान भरोसे ही होते हैं कि कैसा आपका सफ़र उसमें रहेगा। तो ये बताओ, आपको ड्यूटी तो आरामदायक थी, पे ग्रेड आपने कितना बताया इसमें? 2100 सर। 2100 का पे ग्रेड था, अब आप पहुंच गए 4200 में, जी सर। सीधा डबल हो गया। जी सर। तो स्टार्टिंग की नौकरी में जैसे आप लग गए हैं अब सब इंस्पेक्टर, तो जब ये खबर पता चली जो आपके फायर स्टेशन के अंदर सीनियर हैं, जूनियर है, कैसा रिस्पॉन्स रहा उनका? बहुत अच्छा रहा सर, सारा स्टाफ मेरा बहुत अच्छा है। मोदीनगर में सारा स्टाफ बहुत। कहाँ ड्यूटी है? मोदीनगर सर, गाजियाबाद मोदीनगर। नजदीकी है। जी सर। तो फायर का कितने साल हो गए आपको वहाँ? 5 साल हो गए सर। अच्छा, 5 साल में आग के केसेस में गए आप? हाँ जी, बहुत ज़्यादा, फैक्ट्रियों में, घरों में, बिल्डिंगों में, सारी तरह से आग बुझा ली मैंने। अच्छा, फैक्ट्रियों में, घरों में। और जैसे कहते हैं कि गर्मियाँ आती हैं तो उस समय संख्या बढ़ जाती है? बहुत ज़्यादा सर, एक दिन में 5-5-6 आग लग जाती हैं। 5-5, 6-6। जी। तो वहाँ पे गाड़ियाँ कितनी होती हैं आप लोगों के पास? हमारे स्टेशन पे 3 गाड़ियाँ हैं, फायर टैंकर बड़े बड़े हैं। 3 फायर टैंकर। और जो नियर बाई होगा स्टेशन वो कितनी दूर है वहाँ से? मेरे यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर दूर है, तो मतलब आपको 10-12-15-20 किलोमीटर का एरिया देखना जी सर, पड़ता है। सारा। अमूमन एक आग की जब घटना आती है कितनी देर में आप लोग पहुंच जाते हैं वहाँ? सर वहाँ से निकलने का 1 मिनट होता है निकलने का टाइम, उसके बाद पहुँचने का टाइम जितना लगता है उतना ही लगता अच्छा, 1 मिनट में जैसे सूचना है आप निकल लेते हैं? है। हाँ सर। मान लो आप रेस्ट पे है और एकदम से क्या सायरन बजता है, क्या सायरन होता बजता है सर, सायरन में 1 मिनट में अपने वर्दी, डांगरी बोलते हैं, डांगरी उसे उठाकर सीधा गाड़ी। तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि 1 मिनट के अंदर आप अपनी, मतलब सायरन बजा उस 1 मिनट के अंदर आप वर्दी भी धारण कर लें जी सर। और उसके वर्दी तो सर रास्ते में करते हैं, पहनते रास्ते हैं। में चेंज होती है, वर्दी को उठा लिया और जी रास्ते सर, में आप चेंज हाँ, करते जी हैं। सर। ठीक है, तो फायर सेफ्टी की वो वर्दी होती है। जी सर जी। तो भाई कोई भयंकर आग में भी कभी फंसे हो या नॉर्मल नहीं मिली अभी तक? नहीं सर, एक लगातार 24 घंटे भी आग बुझाई मैंने वैसे तो। अच्छा, लगातार 24? जी सर। तो ऐसा भी होता है कि मतलब 24 घंटे भी लगातार ड्यूटी हो सकती है? जी सर, 24 नहीं और ज़्यादा भी हो सकती है जब। और ज़्यादा भी हो सकती है। तो भाई जो तुम ये सोचते हो ना कि नौकरी लगने के बाद बहुत मजे हैं, बहुत ऐश है, देखो तनख्वाह तो आएगी, उसके तो मजे और ऐश हैं, साथ साथ संघर्ष तो हमेशा रहेगा। अब इस भाई से पूछ लेते हैं, भाई ये प्रोफाइल बताओ कांस्टेबल की कैसी है आपकी, क्या 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 काम करने पड़े आज तक? सर सिपाही के जितने भी काम हैं सब करने पड़ते हैं सर, और उसको ख़राब भी नहीं कहेंगे, लेकिन ये था कि उससे ऊपर जाना था सर, तो उसी हिसाब से मैंने मेहनत करी, ड्यूटी के साथ जितना टाइम मुझे मिल पाया। और प्रोफाइल सर ये है कि अब हमारे वैसे सर वही एक चेन इज सो स्ट्रांग एज इट बिगिन लिंक, तो वही चीज़ है कि सबसे जितनी पूरी कड़ी बनी पुलिस विभाग की, तो सबको मजबूत रहना पड़ता है, ऊपर वालों को भी, हम लोगों को भी, तो जितना हमसे पॉसिबल हो पाता है सर उतना हम लोग अपना कर। काम किसके लिए आसान है, दरोगा के लिए या सिपाही के लिए? काम सर रैंक के हिसाब से दरोगा में जिम्मेदारियां सर ज़्यादा हैं, कांस्टेबल में जिम्मेदारियां कम हैं, लेकिन मेहनत सर सब में है। मेहनत सभी में करनी पड़ेगी। कोई मान लो कोई पीसीएस लेवल पे भी सिलेक्ट होता है तो आपको क्या लगता है वहाँ भी जिम्मेदारी और काम बहुत ज़्यादा है? पीसीएस लेवल में जो सिलेक्ट होते हैं सर, अगर वो पुलिस विभाग में आते हैं तो पीपीएस रैंक के अधिकारी डीएसपी बनते हैं, वहाँ पे जिम्मेदारियां बहुत हैं। सर्कल ऑफिसर होते हैं तो उनके अंदर थाने होते हैं 5, 6, 4 जो भी हैं, तो उन्हें उनकी पूरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। या उससे भी ऊपर यूपीएससी से आईपीएस वगैरह बन के आते हैं पुलिस विभाग में स्पेशली, तो अगर वो पुलिस अधीक्षक हैं तो पूरे ज़िले की जिम्मेदारी सर संभालनी है। और ऐसे ही अगर वो डीएम बनते हैं, जो भी बड़ी रैंक है सर, उसमें भी जिम्मेदारियां उतनी ही ज़्यादा हैं। तो कुल मिला के भाई ये है कि ये सोचो तुम ऐश है जीवन में, देखो संघर्ष तो सबके जीवन में। तुम्हें लगता हो कि आपके टीचर मौज ले रहे हैं, भाई बताओ कितने बजे मिल गए थे सुबह में?
मैं सर बिल्कुल ट्रेन से उतरा था, फिर जितना पॉसिबल हो सका, जितनी ये जल्दी। बच्चा यहाँ आया था उस समय 9 बजे थी, मैं 2 क्लासेस ले चुका था और फिर मैं ऑफलाइन के लिए निकल रहा था। दोनों भाई उस समय यहाँ पहुंच गए थे। अब उसके बाद लगातार मैं ऑफलाइन क्लास लेके एक छुट्टी करके यहाँ पे आया हूँ। डेट पे आप मुझे मिले थे और मैं बिल्कुल ट्रेन में थका मांदा था, मैं नहाया भी इसी बिल्डिंग में ही आकर सर। ठीक है भाई, बच्चे देखो रिजर्वेशन नहीं होती, जनरल से आए, बच्चा कह रहा है कि मैं जनरल से ही आए हैं, जनरल से ही आया हूँ। सीट मिल जाती है। सीट सर जैसे वहीं हमारा अयोध्या से ट्रेन चली थी, तो जल्दी से जा करके वो जनरल बोगी में किस तरीके से जगह अपनी कवर कर ली, लेकिन एक सीट पे 2 लोग बैठ के आए हैं सर यहाँ तक। दिल्ली तक। और आप भाई सीट मिली थी? जी सर, मिल गई थी। ठीक है। और ये जो भाई शांत खड़ा है भाई, इसके बारे में बता दूं, ये हाथरस से हैं, गुड़गांव रहते हैं अपने चाचा के पास। बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम इन्होंने क्लियर किए। 16.5 से ये एनडीए सीडीएस वगैरह के एग्जाम्स में इनकी रुचि रही। बताओ भाई कौन कौन से एग्जाम आपने दिए, किस में फाइनल मेरिट? सर 3 बार मैंने एनडीए दिया और 2 बार सीडीएस दिया है। एक बार असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी सीएपीएफ वो दिया था, उसमें फाइनल मेरिट में बाहर हुआ था। फाइनल मेरिट में रहे। हाँ, और अभी आईबीएससीआई को लास्ट अप्रैल में रिजल्ट आया है, उसमें फाइनल मेरिट में बाहर हुआ था। सीजीएल का पेपर भी दिया था? हाँ सर, सीजीएल का दिया था, इसमें कंप्यूटर में 11 नंबर थे, ओवरऑल 335 थे। कंप्यूटर की वजह से वो नहीं हो पाया। कंप्यूटर पे सोचते हैं कि भाई कर लेंगे, लेकिन कई बार पेपर ऐसा उलट आ जाता है कि नहीं हो पाया। जी सर। तो दरोगा की जो ये थी यूपीएसआई की भर्ती, ये कोई जीवन लक्ष्य था, ये सोचा था कि भाई अगर वैकेंसी आई है तो भर के देखना चाहिए? सर इसको एक एज अ बैकअप देखा था, क्योंकि कुछ मिल नहीं पा रहा था या कुछ हो नहीं रहा था फाइनल, तो ये था कुछ हो जाए, एक कर्ज था वो टूट जाए, उसके बाद देखता हूँ आगे। मतलब एक ऐसा लग रहा था एक श्राप है कि जिस चीज में मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं मिल रही, तो फाइनली वो श्राप टूट गया। और अब पता है क्या होता है, कैरेविल पे जो आते हैं ना, और उनके साथ भी अगर कोई बच्चा आ गया और हमने कह दिया कि इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, मुंह से निकल तो हो जाता है। अभी भी जो भर्ती में इन बच्चे आए थे, पिछली बार कांस्टेबल वाली में आए थे, और हमने कहा था भाई तेरा हो जाएगा, आराम से टेंशन ना ले, तो हो जाता है। और यहाँ पे आगे तो अब कोई कर्ज नहीं है, अब दबा के जो एग्जाम देना है तो अब वो आराम से निकलता चला जाएगा। यही तैयारी आपकी काम आ रही है। तो कब से कोर्स लिया था कैरेविल पे? सर 22 में जब तैयारी चालू करी थी, तो तब राकेश यादव सर से फाउंडेशन लिया था मैथ्स के लिए, और इंग्लिश हिंदी कभी पढ़ी नहीं थी क्योंकि इंग्लिश के सारे एग्जाम दिए थे। तो और हिंदी का तो जहां तक है वो है कि लास्ट में अगर आपको के पास थोड़ा सा हो जाए बच्चे, 1 महीने का भी समय तो उसमें कवर कर सर वो सीजीएल का जनवरी में हुआ था मीन्स, उसके बाद ही हिंदी पढ़ना चालू करा था इसके लिए, और सही है 34 हो गए 40 में से। बहुत बढ़िया भाई। कितनी एज है अभी? 22। आगे लक्ष्य क्या है? सर सिविल सर्विस में पीसीएस और आईएएस दोनों ट्राई करूंगा। दोनों ट्राई करेंगे भाई, जरूर करना। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और जरूर भगवान आपकी सुनेगा, आपकी मेहनत को जरूर वो फल देगा। देखो इतने सारे जो फेल्ड अटेम्प्ट हुए ना, वो इसका इकट्ठा रिजल्ट देने वाला है आपको। वो सारी मेहनत अगर ईमानदारी से आपने की है तो सारी मेहनत का रिजल्ट एक ही बार आएगा। और जब आप फेल होते हैं तो बहुत कुछ नया सीखते हैं। आज ही मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, 0.0675 से उसका सिलेक्शन रह गया, उसने मैसेज कर रखा था। हमने उसे सांत्वना दी कि भाई देखो भगवान ने शायद और अच्छा तुम्हारे लिए सोचा है। 0.0675, अब ये बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है बच्चे। पेपर के समय नहीं पता लगता, उस समय थोड़ी सी लापरवाही रहेगी हो, सेंटर पे थोड़ा सा पहुंचने में लेट हो गए हो, आप थोड़ी सी हड़बड़ी में हो, या आपने सिली मिस्टेक्स कर दी हो, या कोई कैलकुलेशन एरर रहा हो, लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है जब आपको पता लगता है कि आप फाइनल मेरिट से इतने कम मार्जिन से बाहर हो गए। फाइनल मेरिट से जैसे आप बाहर हुए थे, बच्चे कितने मेरिट उससे हुए थे? सर 2024 में तो मात्र 0.75 से था, और इस बार जो था 2025 में इसमें 1 नंबर से रह गया। 1 नंबर से रह गया। तो उस 1 नंबर की अहमियत वही बच्चा समझ सकता है कि भाई हमें की मेहनत करनी है और हमें रिस्क नहीं लेना, हर टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर अप करना है। कैरेविल के बारे में आप एक बात बताओ, आप बताओ भाई, अगर जैसे आप तो तैयारी कर ही रहे हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं सर नौकरी के साथ कैसे पढ़े, और आपके पास तो बड़ी जिम्मेवारी थी कांस्टेबल, उसमें थोड़ा समय भी कम मिल पाता है, तो नौकरी के साथ कैसे तैयारी कर सकता है, मैनेजमेंट कैसे होता है? सर टाइम का मैनेजमेंट अपने ऊपर डिपेंड करता है सर। जैसे हम कांस्टेबल में दिन में भी ड्यूटी होती है, रात में भी ड्यूटी होती है, तो जो हमारा बचा हुआ टाइम होता है, पहली बात तो ड्यूटी के साथ जितना मैक्सिमम हो सकता है पॉसिबल वो करते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है उसमें, और सर मेरी जो बेहतरीन पढ़ाई हुई है वो लास्ट के महीनों में हुई है। लास्ट के 3 साढ़े 3 महीने जो थे वो मैंने बहुत बेहतर निकाले, और जो उसमें भी जो लास्ट के 2 सवा 2 महीने हैं वो मैंने सबसे जितना टाइम हम यूज कर सके उसको बढ़िया से बढ़िया वो हमने करा है सर। यहाँ तक कि नींद ना लग जाए उसके लिए सर भोजन भी मैंने एक टाइम नहीं, सर को बताया था हमने, एक टाइम मैंने नहीं करा था। नींद ना आ जाए कि भाई खाना खाओगे, एक बार तो नींद होती है, क्योंकि भाई नशा करता है जब अनाज आप खाते हो तो उसकी नींद तो आती है,
तो ये बच्चे कह रहे हैं हमने नींद के लिए भोजन को भी त्याग दिया। तो मैं तो क्या कह रहा हूं, त्याग करना पड़ता है, नींद त्यागनी पड़ती है, भूख त्यागनी पड़ती है, आराम विश्राम को त्यागना पड़ता है। और एक सीधी सी बात है, 2 साल मेहनत करो, सारी उम्र स्मूथली कट जाएगी। शुरू के 8-10 साल ऐश ले लो, सारी उम्र परेशान रहोगे। जो बच्चा इस बात को समझ जाता है ना कि मेरी शुरुआत है और यही मेरी उम्र है, ओवरेज होने के बाद कोई नहीं पूछेगा। प्राइवेट नौकरी करोगे, टारगेट मिलेंगे, मोटरसाइकिल धूप गर्मी बरसात में घूमते रहोगे, ना मेडिकल क्लेम मिलेगा ना पॉलिसी मिलेगी। सरकार ने इतनी व्यवस्था कर रखी है भाई आप लोगों के लिए, मेडिकल की सुविधा है आपके लिए, आपकी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, आपके माता पिता के लिए, पूरा मेडिकल की आपके लिए सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। कोई बीमारी हो जाए ना और जब लग जाते हैं 8-10 लाख रुपए का इलाज, तो नानी याद आ जाती है। फिर सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी के पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते इतने, लेकिन जब आपको वो मिल जाता है, रिम्बर्स मिल जाता है, तो आप कहीं ना कहीं निश्चिंत रहते हैं कि भाई हमारे साथ सरकार है और हम एक गवर्नमेंट जॉब पे हैं। कोरोना आ जाए, लॉकडाउन लग जाए, कोई यथास्थिति बड़ी स्थिति उत्पन्न हो जाए देश के अंदर, सरकारी नौकरी की सैलरी है कि चलती रहती है। लास्ट जब होता है तभी उस पर आपदा आने की कोई बात होती नहीं, तो सैलरी आती है। प्राइवेट सेक्टर में देखा कि आपको कि बहुत सारे बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वो कितने बढ़िया पोस्ट पर क्यों ना हो। इसलिए गवर्नमेंट जॉब बेस्ट है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। और आप ये बताओ भी, बिल्कुल नए बच्चे हो आप दोनों, आप ये बताइए कि एक नया बच्चा अगर केवल से कोई कोर्स ले तो उसको कितना टाइम मैक्सिमम चाहिए सिलेक्शन लेने के लिए, कितने टाइम में फाइनली वो सेलेक्ट ले सकता है? जैसे आपने मान लो कोर्स ले लिया मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीएस का, तो आपने चारों सब्जेक्ट पढ़े या किसी 2 सब्जेक्ट से शुरुआत की? जी सर, मैंने शुरू में तो 2 सब्जेक्ट पे ही ज़्यादा कमांड की थी, जैसे मैथ और मैथ के साथ दूसरा सब्जेक्ट जैसे जीएस ले लिया और फिर हिंदी रीजनिंग एक साथ ले लिया, इस तरह से। तो आपने 2 इकट्ठा किए, फिर उसका रिवीजन कैसे किया? साथ साथ करते रहे या पूरा होने के बाद भी रिवीजन आपका चला? नहीं सर, साथ साथ भी किया, फिर जैसे कंप्लीट करने के बाद भी चीज़ों को रिवाइज। सेक्शनल वाइज मॉक लगाए, कैसे किया? हाँ सर, सेक्शनल वाइज भी लगाए हैं कभी कभी। और मिक्स भी लगाए? जी। तो ये आप बताओ, कुछ लक्ष्य लगता है कि भाई 1 साल 1.5 साल या 2 साल, कितना समय एक लड़के को फ्रेशर को लग सकता है? सर मुझे लगता है अगर फ्रेशर अच्छे से हार्ड वर्किंग कर पाता है तो 1 या 1.5 साल में कैरियर बिल के द्वारा हो जाएगा। तो जैसे आप 2 बार आउट हुए, तो कहीं ना कहीं अपनी गलती पकड़ में है कि मैंने कहाँ गलती की, किस वजह से मैं हुआ? लग रहा था कहीं ना कहीं कि पढ़ाई में कोई वो कमी रह जा रही है, जिस वजह से मैं वहां तक जैसे नहीं। मान लो लगा कि इस बार जीएस की वजह से रह गया, जी सर। ऐसा ऐसा उसमें पता लग जाता है। जी। आपको कैसे फेलियर से बेटा सीखने को मिला कि मुझे यहाँ पे मैं गलती कर रहा था, इस वजह से शायद मेरा नहीं हो पाया, या आपको लग रहा था कि मेरी तैयारी पूरी है, किस्मत की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा? सर जो मैंने जॉब्स दी या अप्लाई करा उनके लिए, उनमें क्या मैं रिटर्न तो क्वालिफाई कर ही रहा था हर बार, इंटरव्यू स्टेज के बाद बाहर हो रहा था, तो मेरे को मतलब मेरे रिटर्न में तो कोई दिक्कत आई नहीं रही थी कभी भी। तो जैसे आपका नेचर थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का है, तो शायद ये भी एक रीजन रहा होगा उसमें। तो इंटरव्यू में दिक्कत आती, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, कम्युनिकेशन स्किल्स में दिक्कत आती थी, तो वो सारी चीज़ें थी, उनमें मैंने काम करना चालू करा। इंग्लिश जो फ्लुएंसी थी उस पर काम करा अपने पे, और सर जीएस पे भी काम करा, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आप जीएस की काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो सारी चीज़ों पे काम करा। तो अभी लग रहा है कि शायद नेक्स्ट टाइम थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा जॉब की तरफ से भी, और थोड़ी सी और ज़्यादा नॉलेज गेन कर लूँगा, तो अगली बार अच्छा परफॉर्म करूँगा इंटरव्यूज़ में। चलो, क्योंकि आगे जो अगर आप पीसीएस पे जाएं या यूपीएससी पे जाएं तो वहाँ भी इंटरव्यू का एक बड़ा रोल रहेगा, और आपका एक्सपीरियंस है, आपने तजुर्बा वहाँ से फेलियर से सीखा होगा कि मेरी कहाँ कमी रही है, उसमें सीडीएस में बाहर हुए, तो उससे भी आपको सीख ज़रूर मिलेगी और वो आपकी निश्चित रूप से मदद करेगी। जैसा आपने कहा कि मेरे कंप्यूटर में सिर्फ 11 नंबर ही रह पाए, उस वजह से हुआ? सर कंप्यूटर मतलब जैसे मॉक लगाता था तो सही नंबर आते थे 35-40 ऐसे करके, लेकिन वहाँ कुछ कंप्यूटर इस बार हार्ड भी आया था और अनएक्सपेक्टेड भी था, तो लगा नहीं था कंप्यूटर में हो नहीं पाएगा ऐसा स्कोर। ये मेरे लिए भी शौक ही था एक तरह से, क्योंकि नंबर अच्छे थे, एग्जाम में सिलेक्शन हो भी जाता, लेकिन कंप्यूटर में हो नहीं पाया। तो गलती का एहसास तो होता है भाई, कहीं कंप्यूटर की वजह से रह गया, कभी जीएस की वजह से रह गया। और पता है क्या, पेपर में जब आप बैठते हो ना बच्चों, तो आपको लगता है कि यार इस बार तैयारी इतनी ज़बरदस्त है कि मेरा पेपर हो जाएगा। जिसकी तैयारी बढ़िया होती है उसको पहले कॉन्फिडेंस होता है, जिसकी तैयारी बढ़िया नहीं होती उसके मन में 50-50 होता है कि इस बार या होगा या इस बार नहीं होगा। इसलिए तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए कि जो सामने पेपर हो वो लगातार निकलते चले जाएं। अब देखो बच्चे जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम तो आप लोगों के साथ ही हैं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि बच्चों 1 दिन चले जाओ, 2 दिन, लेकिन ये नहीं है कि आप वहां 1 महीना रहेंगे। आपका ये बहुत कीमती समय है, और इन्हीं के दौरान आप देखिएगा रिजल्ट्स आ रहे हैं और बच्चे सिलेक्शन ले जा रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि भाई आपको भर्ती होने के लिए सिर्फ 1 पोस्ट चाहिए। मुझे याद है कि एक बार वैकेंसी में 2 वैकेंसी आई थी, तो मेरे फादर ने कहा दिल्ली के अंदर थी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थी, इसने कहा कि फॉर्म अप्लाई कर दो। मैंने कहा इसमें 2 ही भर्ती हैं, तो उन्होंने कहा तुझे तो 1 ही चाहिए,
तो मैंने सोचा यार बात तो सही है, मुझे तो एक ही चाहिए, अगर मैं मेहनत कर सकता हूँ तो एक ही पोस्ट है। और उसके अगेंस्ट जब फॉर्म भरा, हालांकि सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन उसके बहुत नजदीक था, वो मेरी कुछ अपनी गलती रही। लेकिन उससे मुझे सीखने को मिला कि बात ठीक है, अगर एक पोस्ट भी आए तो बंदा मेहनत कर सकता है और एक पोस्ट पर भी एग्जाम जो है वो निकाल सकता है, बस दूसरे से आपको हटके अलग बनाना है। इसीलिए माता पिता की हमेशा बात मानो, माता पिता का सम्मान करो, जैसा वो कहें उनके हिसाब से मानिए भाई, क्योंकि उनका तजुर्बा ज्यादा है, उनके कुछ बोल कड़वे हो सकते हैं, उनके कुछ शब्द कड़वे हो सकते हैं, उनका व्यवहार कभी रूखा हो सकता है, लेकिन अपने बच्चों के प्रति तो वो हमेशा यही चाहेंगे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के नौकरी लग जाए। तो भाई ये बताओ आपके वहाँ डिपार्टमेंट में कैसा माहौल है, क्योंकि आप तो उस पोस्ट पे चले गए जिस पोस्ट पे रिटायर होते हैं। जी सर। सर जब रिजल्ट आया तो मेरे पास एक नोटिस आई कि देखो ये फेक तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी नोटिस फेक आती है कि इतनी कट ऑफ गई है। फिर मैंने रिजल्ट चेक किया, नहीं आया है। फिर जब मैं रिजल्ट चेक कर रहा था, कई सारे फ़ोन लगातार आ रहे थे, मेरे पैर सच बताएं सर कांप रहे थे, क्योंकि इस बार मैंने बहुत मेहनत करी थी। 21 से जिस वजह से बाहर हुआ, मैथ और जीएस की वजह से, इस बार वो मैंने बेहतर किए थे, तो मैथ मेरे 39 सही हैं 40 में। तो फिर जब मैंने रिजल्ट मेरा वो ग्रीन रंग से लिखता है, ग्रीन कलर से कांग्रेचुलेशंस, तो सर आंखों के सामने अंधेरा छा गया सर 10 सेकंड। और जैसे मैं नीचे उतरा हूँ, सब वेट कर रहे थे मेरा, मेरे साथ के जो करीब वाले लोग हैं, और मेरी शक्ल देख के सब जान गए। फिर वो सब एक हल्ला मचाने लगे कि बढ़िया। और फिर हमने पिताजी को फ़ोन करा, और सर उस टाइम पे ये लगा कि जो हमने 5 साल में मेहनत करी है कांस्टेबल की जॉब में, या अपनी जो पढ़ाई लिखाई करी, वो सब एकदम हल्के हो गए। और पिताजी सर मेरे दरोगा नहीं बन पाए थे अपने उस टाइम पे, तो उनका भी ये सपना था कि मैं बन जाऊं। और फिर जब मैंने उन्हें बताया तो उन्हें बहुत खुशी हुई, और वो रात भर सो भी नहीं पाए थे। और वो मुझे बताए अगले दिन कि भैया मैं रात भर सो नहीं पाया। और मैं कहीं भी फ़ोन करूं कि मेरा, जैसे भैया ने मेरे बड़े भाई ने कहा कि एक काम करो, सबको बताओ कि तुम्हारा हुआ है, सबसे नमस्कार करो। जिसको फ़ोन करूं तो पहले बता देते कि पिताजी का तुम्हारे फ़ोन 6 बजे ही आ गया था, 5 बजे ही आ गया था। मतलब वो इतने खुश थे सर कि वो सुबह ही सबको फ़ोन कर रात में ही बता दिए थे कि तुम सेलेक्ट हो गए हो, इस तरीके से। देखो भाई, खुशी एक अलग होती है। परसों एक बच्चा आया था, उसने कहा कि सर इतने भी पैसे नहीं थे कोई ड्रेस ले सकूं, 3 साल से कोई वर्दी नहीं ली थी, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मेरी पत्नी ने कुछ पैसे जोड़ के रखे हुए थे कि आज अगर सर लोगों से मिलने जा रहे हो तो मैं नई ड्रेस दिलवाती हूँ। और वो नई ड्रेस लेके आए। आप लोग मन में होता है कि यार कि टीचर से मिले, नहीं, वो उनके लिए था कि वो 3 साल से कभी खरीदी नहीं, कि सर पैसे ही नहीं थे। लेकिन अब लगा कि दरोगा बन गया, अब तनख्वाह आएगी, तो जो भी 2-4 हज़ार की सेविंग थी वो उससे बोला हमने खरीदा। और आज बोला मिसेज ने मुझे तैयार करके भेजा था, उसकी शादी को 14-15 साल हो गए थे। 35 साल की उम्र में दरोगा लगा था, 27 + 5 + 3 की रिलैक्सेशन उसे मिली। तो हर तरीके की भाई अपनी अपनी स्टोरी है। अब ये 23 साल की उम्र में लग गया और वो 35 साल की उम्र में लगा, वो इनके चाचा की उम्र के होंगे, है भाई। तो इतना दुखी सा क्यों हो रहा है यार, तू तो है, खुश है हैं? बहुत खुश है। मैं मतलब चेहरे पे एकदम हाथ क्यों बांधे खड़ा, तू ऐसे खड़ा हो एकदम दरोगा बन गया, तू थोड़ा सेहत पे ध्यान देगा, है भाई। अब तो सेहत बनी जाएगी। वहाँ ट्रेनिंग पे बताओ भाई, ट्रेनिंग कैसी होगी इनको? ट्रेनिंग तो बढ़िया ही होती है, बस अगर होपलेस रहोगे तो पूरी ट्रेनिंग परेशान रहोगे, एंजॉय करोगे तो बढ़िया। नहीं, अगर होपलेस रहोगे तो दूसरे भी तो स्वाद लेंगे। आप होपलेस रहोगे तो फिर बहुत खिंचाई होती है वहाँ पे। और फिर ये अगर आप ट्रेनिंग में, आप जैसे होता नहीं, हमारे ग्रुप में ही कोई होता है किसी का मजाक ज़्यादा उड़ाया जाता है, तब उड़ाएंगे तो फिर वो आप बूढ़े हो जाओगे तब तक उड़ता रहेगा। इसलिए जी सर, ट्रेनिंग के जो सर, जैसे आप लोग हैं, हमने आपसे पढ़ के हम जॉब पा गए, हम बूढ़े होके मर भी जाएंगे तब तक आपको नहीं भूलेंगे। ऐसे सर ट्रेनिंग के जो हमारे सिखाने वाले होते हैं और हमारे साथ टोली के जो लड़के होते हैं, वो कभी नहीं भूलते हैं, उनकी वह जीवन में दोबारा मिलते भी नहीं है। सारे से आप मुलाकात नहीं होती सर, इस तरीके की सबकी पोस्टिंग हो जाती है कि अगर मान लो 25 लोग एक साथ हैं तो दोबारा से कॉलेज वाली लाइफ हो जाती है। हाँ, ऐसे ही हो जाती है सर कि दोबारा से कॉलेज वाले नहीं मिलते हैं, वैसे ही वो ट्रेनिंग के लोग नहीं मिलते, लेकिन चर्चा हमेशा चलती रहती है जहाँ जो रहता है। जैसे मैं आज यहाँ मिला हूँ, अगर इन्हें थोड़ा जान जाऊँगा तो इनकी चर्चा बहुत दिनों तक छेड़ूंगा। ऐसे ही सर ट्रेनिंग के लड़के होते हैं। और मैंने जब मेरा हुआ सिलेक्शन, तो मेरे जो ITI थे, यानी कि जो ट्रेनिंग कराते हैं हमारे, हमने उन्हें फ़ोन करा था, विनोद कुमार सिंह नाम है उनका सर, तो वो बड़े खुश हुए। बोले कि अब, क्योंकि आपने सही कहा कि उस पोस्ट पे हम लोग अब गए हैं जिस पे कांस्टेबल रिटायर होता है सर, तो कांस्टेबल से 20 साल लगभग आगे है SI की पोस्ट सर। तो उसमें अपना एक अधिकार भी होता है और खुशी भी होती है सर कि प्रमोशन का वेट करना पड़ता है 20 साल तक, और यहाँ हम बस मेहनत कर लें तो वो चीज़ें तो ट्रेनिंग कितने पीरियड की रहेगी? सर ट्रेनिंग तो साल भर की हो जाती है, 11 महीने की। तो 11 महीने की कांस्टेबल में भी थी?
नहीं सर, हमारे टाइम पे अभी तो 9 महीने की हो गई है, हमारे टाइम पे 6 महीने की कांस्टेबल की थी सर। और मैं सरकार से गुजारिश भी करूंगा, मैंने वीडियो भी बनानी इस पे, कि भाई जो बच्चा ऑलरेडी कांस्टेबल की ट्रेनिंग करके आ चुका है और जो नौकरी में भी रह चुका है, उसको काफी एक्सपीरियंस है, काफी तजुर्बा है, तो ऐसे लोगों का अलग से ग्रुप बना के उसे 2 से 3 महीने में फ्री किया जाना चाहिए। एक सर्विसमैन है सर, एक सर्विसमैन है या जो कांस्टेबल लोग हैं इस तरीके से सर्विस में रह चुके हैं, या तो उनका अलग बैच बन जाए या ऐसा ग्रुप बन जाए, क्योंकि बहुत मूलभूत चीजें हम लोग जानते रहते हैं जी। दूसरों को भी आप सिखा सकते हैं, जी जी। इससे वो समय भी बचेगा, प्रशासन का भी समय बचेगा, प्रशासन को तैयार दरोगा जल्दी मिल जाएंगे, वो जल्दी अपनी ड्यूटी संभालेंगे, इनको भी सैलरी जल्दी शुरू हो जाएगी। तो एक ऐसा प्रावधान यहाँ होना चाहिए। अब ये शुरू से ट्रेनिंग करें तो उस बात में कोई लॉजिक लगता नहीं है। और आप ये बताओ, इसमें पुलिस में प्रोबेशन पीरियड कितने साल का, परिवीक्षा अवधि कितने टाइम की है? सर मैं इसके बारे में समझ नहीं अच्छा, प्रोबेशन पीरियड मैं बता दूं दोस्तों आपको, प्रोबेशन पीरियड की जो भर्ती होती है, जैसे आपकी जो भर्ती होगी ना, तो आपको टीचिंग की मैं बात करूं, जैसे 2 साल की प्रोबेशन पीरियड होता है, उस 2 साल तक आपको कोई भर्ती भी नहीं मिलेंगे, कोई आपको जो है महंगाई बताए सब नहीं मिलते। लेकिन जैसे ये 2 साल का पीरियड पूरा होता है और आपकी फाइल बन जाती है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ACR भरी जाती है, उसके बाद ये आपको 2 साल के बाद वो सारा ACR बना के आपको दे दिया जाता है। सर। कांस्टेबल जैसे हमने करा था तो सैलरी तो मुझे मिलती थी, लेकिन भत्ते नहीं। वो जब 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड, हाँ, तो आपके यहाँ 6 महीने का प्रोबेशन इसमें। लेकिन सर जैसे ट्रेनिंग 12 महीने की है तो पूरे उतने लग जाएंगे, उसके बाद होगा जी। उसके बाद आपको वो भत्ते पूरे मिल जाएंगे जिस दिन से ज्वाइन किया है। जी जी, वो जो हाँ, तो उसी को प्रोबेशन या परिवीक्षा अवधि भी आप उसे बोल सकते हैं। तो भाई देखो, गवर्नमेंट की नौकरी जैसे मजे नहीं है। गांव में कहते हैं कि अगर चपरासी की भी जॉब मिल जाए ना गवर्नमेंट में, वो कर लेनी चाहिए। हमारे साइड तो ऐसा ही बोलते हैं, अगर चपरासी मिल रही हो ना तो गवर्नमेंट की वो कर लेनी चाहिए। प्राइवेट में अगर मिल रहे हैं 40,000 और गवर्नमेंट में मिल रहे हैं 18,000, तो हमें कहेंगे 18,000 वाली जाके कर लो, 40,000 वाली करने की जरूरत नहीं है प्राइवेट सेक्टर में। ये क्रेज है गवर्नमेंट के अंदर। तो भाई फायर की ट्रेनिंग बताओ कैसी रही? 6 महीने ट्रेनिंग होती है फायर की। टफ ट्रेनिंग थी, कैसी थी? टफ ही होती है सर ट्रेनिंग तो। इसमें मजे आते हैं सर, एक बात ये है। एंजॉय किया ट्रेनिंग? जी सर, बहुत ज़्यादा। मतलब एक तो कंपटीशन भी होता है आपस में दोस्तों के बीच हाँ में, जी, या हाँ जो जी। भी आपकी टोली के सदस्य हाँ जी, होते हाँ हैं। जी, 25 थे हम एक टोली में, बहुत मजे आए थे सर। इस टोली में सबसे बढ़िया कौन है, सबसे बढ़िया रनर कौन है, सबसे बढ़िया निशाना किसका है? निशाना है हमारा तो। आपकी तो फायरिंग नहीं, लेकिन इनकी हुई होगी भाई। सर फायरिंग और फायरिंग की ट्रेनिंग कितने दिन बाद और करवा देते हैं बीच बीच में? सर रेगुलर ट्रेनिंग, एनुअल ट्रेनिंग वो फायरिंग होती है, साल भर में एक बार वार्षिक फायरिंग होती है। हाँ, और ट्रेनिंग में तो लास्ट टाइम में जब उसका भी एक पीरियड होता है कि हम उसे करा देते हैं, वो वहाँ पे एक बार फायरिंग होती है, बाकी साल भर में एक बार फायरिंग होती है। और ये बताओ, वेपन आपको कांस्टेबल लेवल पे मिला था कोई? जी सर, पर्सनल वेपन था? पर्सनल वेपन हमारे नाम से ही अलॉट होते हैं सर वो, और वो इंसास राइफल होती है सर। इंसास राइफल। SI पर जाने में वेपन चेंज होगा? SI आने पर सर वेपन चेंज हो जाता है, वो पिस्टल आ जाता है। पिस्टल आ जाएगी जो आप कैरी कर सकते हैं। इंसास आप हमेशा कैरी नहीं कर सकते, वो किसी इमरजेंसी में, दंगे में, या किसी उसी उसमें। पिस्टल सर अब जैसे महानगर हो गए, यहाँ पर कांस्टेबल्स वगैरह या हेड कांस्टेबल को भी अब इशू होने लगे हैं, लेकिन वैसे सिपाहियों के लिए वो इंसास राइफल ही है। अच्छा ये बताओ, कभी दंगे में फसाद में जाने का मौका मिला कभी ऐसी विकट स्थिति में? सर दंगा फसाद में तो नहीं गया हूँ, लेकिन ड्यूटियाँ हर प्रकार की कर ली हैं। इलेक्शन ड्यूटी, और कभी मंदिर की ड्यूटी हो गई, या कोई भीड़ भाड़ कहीं ज़्यादा लग गई है, बस उस तरीके का दंगा कभी 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 नहीं गया। कोई मेला है, कोई रैली है, उसके अंदर ड्यूटी? मेला भी करा सर, रैली भी करी है, और उसके बाद इलेक्शन भी करा है। तो भाई एक ऐसी पोस्ट होती है इसमें हर तरीके का तजुर्बा मिलता है। मेरे हिसाब से सिंगल पोस्ट ऐसी है जिसमें हर तरीके का एक्सपीरियंस आदमी को ग्राउंड लेवल पे, रियलिटी लेवल मिल जाता है, और जो इससे निकल जाता है ना वो जीवन में कभी मार नहीं खाता। अलग अलग तरीके के केसेस आते हैं, अलग अलग तरीके की घटनाएं आती हैं, अलग अलग तरीके की विवेचना करने का अवसर आपको मिलता है। तो कांस्टेबल लेवल पे विवेचना दी जाती है, नहीं दी जाती? नहीं सर, कांस्टेबल लेवल विवेचना नहीं है सर। विवेचना सर किसी छोटी की भी नहीं आती, कोई छोटा मोटा केस? कुछ नहीं सर, सब इंस्पेक्टर से ही विवेचना की शुरुआत। तो सब इंस्पेक्टर की टीम में तो जोड़े जाते होंगे? हाँ जाते हैं सहयोग में सर, लेकिन विवेचना का अधिकार उन्हीं को है सर। तो अब विवेचना आप शुरू करेंगे? हाँ सर। मन में रहा भी होगा कि यार ये केस अगर मेरे पास होता तो मैं इसको जल्दी कर देता, कई बार ऐसे मन में आता जी, होगा। हर किसी को सर होता है। अब इसी अधिकार क्षेत्र में जिसमें हम लोग पहुंच रहे हैं, इसी में है सर वो बेचना। बहुत सारी शुभकामनाएं भाई आप सभी को। और देखो, आप इतनी दूर से मिलने आए, मैं मतलब आप तहे दिल से आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो नहीं आते, सिर्फ फोन पे ही बात हो गई, वीडियो कॉल पे हो गई, शुभकामनाएं मैंने उनको भेज दी, नहीं आ सकते किसी रीजन की वजह से, आप लोग आए। भगवान आपको खूब तरक्की दे भाई, आगे कोई जीवन में सपने हो, सपने भी आपके साकार हों। और इस इंटरव्यू को देख के अगर हमारे 10-12 बच्चे भी अपने मन के अंदर जो ज्वाला जगा लें, वो अपने अंदर अग्नि पैदा कर लें कि भाई मुझे तो मेहनत करना और इस बार सिलेक्शन लेना है, तो हमारा ये इंटरव्यू लेने का मकसद सफल हो जाएगा, इन भाइयों का यहाँ आना सफल हो जाएगा। चलिए भाई, बाकी अरुण सर ने भी डिटेल इंटरव्यू लिया है, और आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी को आभार। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।